नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके बने चैनल पर। तो आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी वैदिक संस्कृत के। और ये प्राचीन इतिहास की सीरीज चला रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति, ये क्वेश्चन है वैदिक संस्कृति में। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है दक्षिण भारत, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश या चौथा ऑप्शन है सप्त सिंधु प्रदेश। तो वैदिक ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो दक्षिण भारत, पंजाब, मध्य भारत या सप्त सिंधु प्रदेश। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? पहला ऑप्शन है प्रकृति की, दूसरा है गाय की, तीसरा है यज्ञ की या डी है वृक्ष की। तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। ए ऑप्शन इसका सही है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद के 10वें मंडल से, दूसरा ऑप्शन है महाभारत से, तीसरा ऑप्शन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या डी ऑप्शन है 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है दोस्तों हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। तो इसका ए आंसर सही है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो है वो 10वें मंडल में लिखी है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है? धार्मिक विषय, दार्शनिक विवेचन, सामाजिक परिवेश का विवेचन या सामाजिक और राजनीतिक विवेचन। तो धार्मिक विषय, तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो दार्शनिक विवेचन है। कौन सा है? दार्शनिक विवेचन। ठीक है, यानी इसका बी आंसर सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते हैं, मतलब जो तिलक हैं वो आर्यों को कहाँ का मूल निवासी मानते थे? पहला ऑप्शन है आर्कटिक प्रदेश, दूसरा है स्टेप्स, तीसरा है हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तिलक जो हैं आर्यों को आर्कटिक प्रदेश का मानते थे, यानी ए ऑप्शन इसका राइट है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है, पहला है ज्ञान, दूसरा है धर्म संहिता, तीसरा है आचार संहिता या डी है ज्ञान का रहस्य। तो वेद शब्द का अर्थ है ए ऑप्शन ज्ञान। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन 108, डी ऑप्शन 18। तो बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पुराण कितने होते हैं? 18। तो इसका आंसर क्या सा हो जाएगा? डी 18। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है। पहला ऑप्शन है वेद में, दूसरा है उपनिषद में, तीसरा है स्मृति में, चौथा है बौद्ध ग्रंथों में। तो आर्य अनार्य का जो युद्ध है वो मिलता है वेद में। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आर्य और अनार्य का जो युद्ध है वो किसमें मिलता है? वो मिलता है आपके वेद में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों की संख्या की गई है? यहाँ पर सुख की जरूरत नहीं है, सूक्तों की संख्या की गई है।
ठीक है, यानी ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों की संख्या की गई है? ऑप्शन है 1008, दूसरा ऑप्शन है 1018, तीसरा ऑप्शन है 1028, चौथा ऑप्शन है 1038। तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो 1028 है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था, यानी आपको बताना है पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण होता था। पहला ऑप्शन है सभा और समिति का, दूसरा ऑप्शन है पुरोहित और सेनानी का, तीसरा ऑप्शन है गढ़ और विंद का, और चौथा ऑप्शन है परिषद और समिति का। तो पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति का नियंत्रण राजा पर रहता था, तो इसका ए आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था। पहला है वर्ण व्यवस्था, दूसरा है श्रम व्यवस्था, तीसरा है आश्रम व्यवस्था, या चौथा है उपरोक्त सभी। तो पूर्व वैदिक काल में किसका विभाजन, काल में विभाजन का आधार मेन क्या था? वर्ण व्यवस्था, यानी ए ऑप्शन। अगर अभी तक आपने हमारे और भी प्राचीन भारत के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर बने बेल आइकन को क्लिक करके देखें जरूर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था, मतलब उत्तर वैदिक काल में कौन सी धार्मिक क्रिया मुख्य रूप से की जाती थी? पहला ऑप्शन है यज्ञ, दूसरा ऑप्शन है मूर्ति पूजा, तीसरा ऑप्शन है कर्मकांड, चौथा ऑप्शन है तांत्रिक अनुष्ठान। बताएं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं का मुख्य कारण क्या, मुख्य मतलब कारण नहीं था, क्रियाओं में मुख्य क्या था? कि यज्ञ की जाती थी, या मूर्ति पूजा की जाती थी, या कर्मकांड किए जाते थे, या तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे। ठीक है, तो आते हैं उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड किए जाते थे, यानी सी ऑप्शन सही है। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों यानी यज्ञों की कर्मकांड होते थे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आर्यों का मूल निवास क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? आर्यों का मूल निवास था। पहला ऑप्शन है आर्कटिक क्षेत्र, दूसरा है एशिया माइनर, तीसरा दक्षिण रूस, या डी ऑप्शन है सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, सप्त सैंधव है, सप्त सैंधव प्रदेश, इसमें एक और ऐसे लग जाएगा। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश। तो आपका आंसर जो है वो है एशिया माइनर, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं है? यानी क्वेश्चन 14 जो है लिखा है वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है बहुविवाह, दूसरा है नगरीय जीवन, तीसरा है कृषि व्यवस्था, चौथा है धार्मिक जीवन। ठीक है, तो आपको बताना है कि वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है वैदिक सभ्यता ग्रामीण व्यवस्था थी, वो नगरीय व्यवस्था नहीं थी। तो इसका बी ऑप्शन सही है कि वैदिक सभ्यता वो हमारी नगरीय सभ्यता नहीं थी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है मैक्स मूलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध था? मैक्स मूलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन है वेदों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है पाश्चात्य शिक्षा प्रसार, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है धार्मिक नेता, या डी ऑप्शन है समाज सुधारक। तो जो मैक्स मूलर हैं वो वेदों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। पतंजलि का संबंध किस रचना से है? पतंजलि का संबंध किस रचना से है? किस रचना से है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है चरक संहिता, दूसरा है दिव्य वदान, तीसरा है अष्टाध्यायी, चौथा है महाभाष्य। तो पतंजलि का जो संबंध है वो किस रचना से है? तो दोस्तों चरक संहिता से। किससे? चरक संहिता, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, पाणिनि कौन थे? पाणिनि कौन थे? पहला ऑप्शन है इतिहासकार, दूसरा है व्याकरण विद्वान, तीसरा है चिकित्सक या चौथा है जैन विद्वान। तो पाणिनि क्या थे? एक व्याकरण विद्वान थे। इनके द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम था? आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो ये है कि आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो आपको बताना है आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है शंकराचार्य, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो आर्यों के बारे में बाल गंगाधर तिलक के लेख प्रसिद्ध हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऋग्वेद सभ्यता में पहला ऑप्शन कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी, बी ऑप्शन शहरी जीवन का पतन हुआ, सी ऑप्शन पत्थर की मूर्तियों की पूजा होती थी, डी ऑप्शन सती प्रथा का प्रचलन था। तो बताना है ऋग्वेद सभ्यता में इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऋग्वेद सभ्यता में शहरी जीवन नहीं था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक युग में पहला ऑप्शन है मजबूत गणराज्य थे, फिर बी ऑप्शन है पत्रक परिवार थे यानी पैतृक परिवार थे, फिर सी ऑप्शन है सहकारी खेती होती थी, या डी ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक समानता थी। उत्तर वैदिक काल में क्या था इन चार ऑप्शन में? तो उत्तर वैदिक काल में मजबूत पैतृक परिवार थे यानी पैतृक परिवार। पैतृक परिवार। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैदिक युग में मना का अर्थ क्या है? वैदिक युग में मना का अर्थ क्या है? पहला धन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है वजन, डी है प्रतिष्ठा। तो बताना है कि वैदिक अर्थ में या वैदिक युग में मना का अर्थ धन था। दोस्तों इसका आंसर ए होगा, धन। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में पहला ऑप्शन शहरी जीवन था, फिर बी ऑप्शन मूर्ति पूजा का प्रचलन था, या सी ऑप्शन जाति प्रथा थी, या डी ऑप्शन इनमें से कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो सिंधु घाटी तथा वैदिक सभ्यताओं में जो दोनों में था वो शहरी जीवन, मूर्ति पूजा का प्रचलन, जाति प्रथा, या इनमें से कुछ नहीं था। तो दोस्तों वैदिक तथा सिंधु घाटी दोनों सभ्यताओं में मूर्ति का पूजन चल रहा था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। भाग और बलि क्या थे? भाग और बलि क्या थे? पहला ऑप्शन है परिवहन व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रशासनिक विभाग, या सी ऑप्शन है सैनिक प्रबंधन, या डी है राज्य के साधन। तो भाग और बलि क्या थे? तो इसका आंसर है राज्य के साधन। ठीक है, तो डी आंसर इसका राइट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा है वराह मिहिर, तीसरा है पाणिनि, या डी ऑप्शन है सभी। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं बताया था। तो इसका आंसर कौन होगा? सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? पहला है पैतृक परिवार, फिर प्रकृति पूजा, या वर्ण व्यवस्था, ये सभी। तो वैदिक समाज में इनमें किसका था? पैतृक परिवार, प्रकृति पूजा, वर्ण प्रथा, ये सभी। तो दोस्तों अगर ऊपर के सारे क्वेश्चंस देखा होगा तो इसका आंसर कौन होगा? डी, सभी। ठीक है, वैदिक सभ्यता में सभी थे, मतलब पैतृक परिवार था, मूर्ति प्रकृति पूजा होती थी, वर्ण प्रथा प्रचलित ही थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर।
ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था? शिव पूजा, मूर्ति पूजा, प्रकट पूजा, नाग पूजा। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था? ठीक है, तो धर्म का आधार क्या था? प्रकट पूजा, यानी प्रकट की पूजा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं, यानी प्राचीन साहित्य में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ठीक है, तो ऑप्शन है 5, 6, 8, 9। तो प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के 8 प्रकार हैं, यानी सी आंसर इसका सही है। सी इज द राइट आंसर। 8 विवाहों का प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 28, चौदह सौ ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर पाया गया है? पहला है अंकोरा, दूसरा है बुगाजगोई, तीसरा हित्ती, डी ऑप्शन है इस्तांबुल। यानी 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक सब देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर पाया गया है? पहला है अंकोरा, दूसरा है बुगाजगोई, तीसरा हित्ती, चौथा है इस्तांबुल। तो बताना है दोस्तों कि एशिया माइनर का कहाँ पर ये पाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है बुगाजगोई, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचना भी मानी जाती है? पहला ऑप्शन है विश्ववारा, फिर है घोषा, फिर अपाला, या ये सभी। ठीक है, तो बताना है कि वैदिक मंत्रों की रचना में किसका किसका नाम था? तो विश्ववारा, घोषा, अपाला और सभी। तो दोस्तों इसमें इसका डायरेक्ट आंसर होगा डी, सभी, यानी सभी लोग वैदिक मंत्रों की रचना मानी जाती है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो चार ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कोई भी तैयारी करनी है, प्राचीन इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला जो है अगर वो आप सारे प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका आज के टॉपिक का देखते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऋग्वेद में। तो आज के वीडियो हमारा यहीं तक रहा। धन्यवाद।